ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा वैशाख मास से 5वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। देवऋषि नारद जी कहते हैं कि हे राजन, जो व्यक्ति वैशाख मास में तुलसी पत्र से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान विष्णु के सामने तुलसी पत्र चढ़ा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः आदि मंत्रों का जाप करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। देवऋषि नारद जी कहते हैं, हे राजन, वैशाख मास सब धर्मों में, तपों में और मासों में श्रेष्ठ है। वैशाख मास का जो महीना है वह सभी मासों में यानी सभी महीनों में सबसे श्रेष्ठ है। मैं तुमसे कहता हूँ कि जब युग समाप्त हो जाते हैं, यानी जब चारों युग समाप्त हो जाते हैं, सबसे पहले सतयुग आता है, फिर त्रेता आता है, फिर द्वापर आता है, फिर कलयुग आता है, 72 चौकड़ी युग समाप्त होने पर तो प्रलय काल आता है। तब युग समाप्त होता है, तब प्रलय काल में भगवान अनेक से एक होकर सब जीवों को अपने उदर में समेटकर समुद्र में शयन करते हैं। और जब प्रलय काल आता है तो भगवान क्या करते हैं, जितने भी संसारिक जीव हैं सभी जीवों को वह अपने उदर के अंदर समेट लेते हैं और फिर वह शयन निंद्रा में चले जाते हैं, गहरी निंद्रा में चले जाते हैं। पूरे संसार में, पूरे विश्व में, पृथ्वी आकाश पाताल सब में जल ही जल होता है, जलमग्न हो जाती है पृथ्वी। तब इस प्रकार कल्प के बीतने पर वेद भगवान को जगाते हैं और सभी वेद भगवान के सामने स्तुति गान करते हैं और भगवान को जगाने के लिए प्रार्थना करते हैं। और भगवान अपने उदर में स्थित जीवों की रक्षा करते तथा उन्हें अपने अपने कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि के रचने का विचार करते हैं। और प्रलय काल के बाद भी सभी जीव भगवान के उदर में निवास करते हैं, लेकिन किस व्यक्ति ने कैसा कर्म किया है उस कर्म के हिसाब से उसको योनि में भेजने के लिए भगवान पृथ्वी की रचना का विचार करते हैं। तो उनकी नाभि से त्रिलोक का आधार रूप सुवर्ण में कमल उत्पन्न होता है। जब भगवान विचार करते हैं कि भाई अब युग बीत चुका है, अब मुझे पृथ्वी का रचना करनी है, जीवों को पृथ्वी पर भेजना है और किस जीव ने कैसा कर्म किया है उस प्रकार से उसे जन्म मिलेगा। तब भगवान रचना करते हैं जीवों की, तब उनको उस योनि में भेजते हैं जिसने जैसा कर्म किया है। उस कमल के विराट रूप ब्रह्मा उत्पन्न हुए। भगवान के नाभि से कमल उत्पन्न होता है, कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, फिर सत रज और तम यह 3 गुण उत्पन्न हुए। फिर प्रगति, मर्यादा तथा भुवनों के स्वामी रचे गए। फिर वर्णाश्रम के विभाग पर धर्म की कल्पना करते हुए वेद मंत्र, स्मृति, पुराण और इतिहास रचकर इनके प्रवर्तक ऋषि उत्पन्न किए गए। पहले कमल निकला, फिर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, उसके बाद ऋचा, गुण, प्रगति सभी उत्पन्न हुई और धर्म के चारों वर्ण उत्पन्न किए। फिर उसके बाद धर्म का विचार करते हुए भगवान ने उन वर्णों की रक्षा के लिए ऋषियों को उत्पन्न किया। सभी ऋषियों की रचना की, अलग अलग वर्णों के धर्म निर्माण किए गए। प्रजा अपने धर्म में यथोचित लगी हुई है या नहीं यह देखने के लिए साक्षात अंतर्यामी भगवान डर दिखाने और परीक्षा के निमित्त अवतार धारण कर आप इस संसार में आए। और जब सृष्टि की रचना हो जाती है, सृष्टि चलने लगती है, तो भगवान अनेकों विभिन्न प्रकार के रूप धारण करते हैं और फिर लोगों को उनके कर्मों का फल देते हैं। यहाँ पर पापियों का नाश करते हैं और धर्म की बार बार स्थापना करते हैं और अनेकों रूप धारण करते हैं। वर्षा काल में कई कीचड़ में फंसकर यथोक्त धर्म कार्य नहीं कर सकते, शीत में बात आदि से दुखी होकर ठीक धर्म पर नहीं चल सकते, शरद ऋतु में ठंड के मारे प्रातः नहीं उठ सकते, इससे बड़ा दुख होता है। यानी जो व्यक्ति वर्षा काल में कीचड़ में फंसकर यथोक्त धर्म कार्य नहीं करते, भाई वर्षा हो रही है, हम बाहर कैसे जाएं, मंदिर कैसे जाएं, तीर्थ यात्रा कैसे करें, हम तो जो है कीचड़ में फंस जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। बहुत से शीत के मारे यानी सर्दी के मारे, भाई सर्दी ज़्यादा हो रही है, अब हम बाहर कैसे जाएं,
बहुत से शरद ऋतु में ठंड के मारे इससे बड़ा दुख होता है कि धर्म से अपने से वह अलग हो जाते हैं। इस कारण भगवान ने संपूर्ण पापों के निवारण के लिए वसंत ऋतु बनाई। अब सब भगवान ने देखा कि भाई कोई वर्षा का बहाना करेगा, कोई किसी चीज़ का बहाना करेगा, तो भगवान ने ऋतुओं की रचना करते हुए फिर अलग से बसंत ऋतु की जो है रचना कर दी। यह ऋतु स्नान, दान, यज्ञ, क्रिया और सब भोगों के लिए अनुकूल हैं। अब भगवान ने 6 ऋतुएं बना दी। व्यक्ति उनमें से जिस ऋतु में समर्थ हो उस ऋतु में धर्म कार्य जरूर करें। मीन की संक्रांति में वर्णाश्रम वासियों के घरों में रहकर भगवान लोगों के कर्मों को देखते हैं। जब मीन राशि में सूर्य आते हैं, मीन की संक्रांति आती है, तो भगवान वर्णाश्रम यानी सभी के धर्मों का पालन करते हुए देखते हैं कौन कैसा धर्म कर रहा है। भगवान सभी के धर्मों को देखते हैं, धर्म पर चलने वाले मनुष्यों की मनोकामना पूरी करते हैं और अधर्म पर चलने वालों की आयु और धन को क्षीण कर देते हैं। जो धर्म पर चलते हैं भगवान उसकी रक्षा करते हैं और जो अधर्म पर चलते हैं भगवान उनकी आयु और धन सब कुछ छीन लेते हैं। जो वैशाख मास में अच्छी तरह भगवान का पूजन करते हैं अर्थात उन्हीं के रूप साधु महात्माओं की सेवा करते हैं तथा जो अन्य महीनों में नहीं करते किंतु वैशाख मास में करते हैं, उनकी पूजा आदि को देखकर भगवान उनको क्षमा कर देते हैं। वैसे तो सभी महीनों में प्रत्येक व्यक्ति को धर्म के कार्य करने चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को धर्म के कार्य जरूर करने चाहिए, क्योंकि धर्म से ही देश की रक्षा होती है, धर्म से ही सारे कार्य होते हैं। लेकिन फिर भी व्यक्ति को सभी मासों में ना कर पाए तो कार्तिक है, माघ है, बैसाख है, ये महीने ऐसे हैं जिनमें जरूर धर्म के कार्य करने चाहिए। जैसे कोई राजा अपनी प्रजा को देखने के लिए अपने राज्य में जाता है और प्रजा यथाशक्ति कुछ भेंटें लेकर अपने राजा के समीप जाती हैं, तब राजा उसी से यह अनुमान लगा लेता है कि उक्त प्रजा में कौन कितना राज्य भक्त है, और राजा उसी से अंदाज लगा लेता है। जब राजा के लिए भेंटें दी जाती हैं, प्रत्येक राज्य में वो राजा जाता है और देखता है कि भाई मेरे इस राज्य में इसने राज्य भक्त हैं। उसी तरह भगवान की पूजा से ये देखते हैं कि कितनी श्रद्धा है, और भगवान अपने भक्त के लिए देखते हैं कि भक्त के लिए कितनी श्रद्धा है, भक्त के मन में कितनी श्रद्धा है, कितना प्रेम है। भगवान सभी प्राणियों के शरीर में निवास करते हैं और सभी के कर्मों का फल देते हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें।